इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति एक परिचय। सबसे पहले जो है जीविका परियोजना में जितने भी जो है कैडर हो या कर्मी हो यदि कार्य कर रहे हैं तो जीविका परियोजना के बारे में विशेष जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो है कहाँ से शुरुआत करेंगे। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति एक परिचय यानी कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के बारे में जो है परिचय सभी को आना चाहिए। ठीक है। अब क्या है कि अब इसका परिचय में जो है हम जानेंगे क्या कि जैसे कि बिहार में जो है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन की दिशा में बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन की दिशा में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका एक सशक्त एवं प्रभावी योजना के रूप में क्रियान्वित है। मतलब क्या कि बिहार ग्रामीण क्षेत्र में जो है बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी जो है गरीब लोग हैं उनको गरीब दूर करने के लिए बिहार में क्या गया, बिहार ग्रामीण जीविको प्रोत्साहन समिति आया जीविका। ठीक है। अब जीविका का काम क्या है वो समझते हैं और जीविका के बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन और जीविका परियोजना की शुरुआत कैसे हुआ वो समझते हैं। तो यानी कि जो है बिहार में ग्रामीण जीविकोपार्जन, बिहार में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दिशा में बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना समिति जीविका एक सशक्त एवं प्रभावी योजना के रूप में क्रियान्वित है। राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2007 में इसका गठन किया। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना की शुरुआत की थी। मतलब वर्ष 2007 में किसके माध्यम से, तो विश्व बैंक के सहयोग से क्या किया, इसका गठन किया। किसका गठन किया, BRLPS यानी कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना। क्या किया, परियोजना बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना। तो इसकी जब शुरुआत हुआ तो शुरुआत में क्या हुआ था ना कि शुरुआत में 6 जिलों के 18 प्रखंडों से शुरुआत किया गया था। जब 2007 में क्या हुआ कि 6 जिला और 18 प्रखंड से क्या किया, शुरुआत किया। आप समझ गए कि यानी कि बिहार में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के दिशा में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका एक सशक्त एवं प्रभावी योजना के रूप में क्रियान्वित है। राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2007 में इसका गठन किया। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना क्या किया, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की थी। यानी शुरुआत में 6 जिलों के 18 प्रखंडों से शुरुआत किया गया और अभी वर्तमान में
क्या है कि वर्तमान में जो है चरणबद्ध तरीके से क्या किया, यानी कि 38 जिला और 534 प्रखंड में चालू किया गया। क्या चालू किया गया? तो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना। ठीक है, तो चरणबद्ध तरीके से अभी वर्तमान में 38 जिला और 534 प्रखंडों में जो है आपका जीविका परियोजना चालू है। अब इसका लाभ लेने के लिए सभी को जो है समूह में जुड़ना होगा। ठीक है, क्या होगा? समूह में जुड़ना होगा। अब क्या किया कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तो जीविका के अंतर्गत, यानी बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तो बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना के अंतर्गत जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत क्या हुआ? बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना के अंतर्गत गांव में या ग्राम में गरीबी महिला, क्या है? इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं के लिए, इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं के लिए सामुदायिक संगठनों का निर्माण कर वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण और लेखा प्रबंधन के लिए विकास किया जाता है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है और आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी से दूर करने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ तक इस बात को समझ गए कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को, कौन महिलाओं को? गरीब महिलाओं को सामुदायिक संगठन का निर्माण। अब देखिएगा कि सामुदायिक संगठन का निर्माण कर वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण और लेखा प्रबंधन का क्षमता विकास किया जाता है। तो कैसे किया जाएगा? तो अब समझिए, सामुदायिक संगठन में आता है आपका एक स्वयं सहायता समूह। क्या आता है? स्वयं सहायता समूह। दूसरा आता है ग्राम संगठन। तीसरा आता है संकुल स्तरीय संघ। और चौथा आता है क्लस्टर। यानी कि जो है पीजी आता है, यानी पीजी आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर ग्रुप, और एक आता है पीसी यानी प्रोड्यूसर क्लस्टर। ठीक है, तो 5 गो चीज में जो है आपको क्या किया जाता है? सामुदायिक संगठन का निर्माण होता है और समूह के माध्यम से वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण एवं वीओ के भी माध्यम से वित्तीय ऋण, वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण, संकुल स्तरीय संघ। तो बिहार में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दिशा में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन
प्रोत्साहन समिति जीविका एक सशक्त एवं प्रभावी योजना के रूप में क्रियान्वित है। राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2007 में इसका गठन कर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में 6 जिलों के 18 प्रखंडों से शुरुआत की गई। वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से बिहार में 38 जिला के 534 प्रखंडों में 534 जिला में 38 जिला के 534 प्रखंडों में कार्यरत है जीविका परियोजना। यहाँ तक समझ गए। इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को सामुदायिक संगठनों का निर्माण कर, जैसे समूह VO CLF का निर्माण कर वित्तीय सहायता, सूक्ष्म ऋण और लेखा प्रबंधन के लिए क्षमता विकास किया जाता है। इसके माध्यम से सभी गरीब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और गरीबी से दूर होने का भी मतलब सिलसिला चालू हो गया है। जो समूह में जुड़ गए हैं, छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं, उसकी स्थितियां बदलती जा रही है। तो जीविका परियोजना का उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन अर्थात अत्यंत गरीब परिवारों को सामुदायिक संगठनों का निर्माण कर, समूह VO CLF का निर्माण कर वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण, लेखा प्रबंधन का विकास किया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त एवं विकास किया जाता है। जीविका परियोजना का उद्देश्य यही है। अब क्या हुआ कि वर्ष 2011 में भारत सरकार ने NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के रूप में जीविका को नामित किया गया। क्या किया? जीविका को नामित किया गया। वर्ष 2011 में भारत सरकार क्या किए? इसको जीविका को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अब देखिए 2011 में क्या किया भारत सरकार 2011 में भारत सरकार क्या किया कि राष्ट्रीय ग्रामीण 2011 में भारत सरकार ने बिहार में क्या किया तो राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन क्या है कि भारत सरकार ने 2011 में भारत सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के रूप में क्या है मिशन के रूप में मिशन के क्रियान्वित क्या है क्रियान्वित हेतु जीविका को नामित दिया गया। जीविका को नाम दिया। क्या दिया? जीविका को नामित किया गया यानी कि नाम दिया गया। बात समझ रहे हैं ना? जिसको आप राष्ट्रीय ग्रामीण कहते हैं तो NRLM होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन।
वर्ष 2011 में भारत सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के क्रियान्वित हेतु जीविका को नामित किया गया। अब जीविका को जो नामित किया गया तो इस बात को समझिए, जीविका को नामित किया गया। क्यों नामित किया गया? क्योंकि देखा गया कि भाई बिहार में जो है जीविका परियोजना बहुत अच्छा से चल रहा है, तो भारत सरकार जो है सपोर्ट के लिए आ गया कि चलो भाई बिहार में जो है आप लोग बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति बता रहे हैं, तो हम भी बिहार में आकर के कुछ ऐसा काम करें। तो उसका नाम रख दिया 2011 में बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन जो क्रियान्वित है। अब इस मिशन के तहत क्या किया गया, राज्य सरकार के द्वारा जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। अब कौन कौन योजना चलाई जा रही है तो इस बात को समझिए। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के क्रियान्वित हेतु जीविका को क्या किया गया, नाम दिया गया। और राज्य सरकार ने जो है अब जो है NRLM के तहत जो है हमारा जो है लागू हो गया बिहार में। तो राज्य सरकार के जो है राज्य सरकार के कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ठीक है। पहला लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान हो गया। उसके बाद जो है समेकित, क्या है, समेकित मुर्गी पालन विकास योजना, ठीक है। तीसरा था आपका जो है समेकित भेड़ एवं बकरी विकास योजना, ठीक है। चौथा जो है आपका था लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान हो गया, समेकित मुर्गी पालन विकास योजना हो गया, उसके बाद जो समेकित भेड़ एवं बकरी विकास योजना हो गया, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना। अब क्या है, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना। कोसी मलबरी, क्या है, मलबरी परियोजना। ये सब जो है आप लोग नहीं जानते होइएगा, तो आज के वीडियो में जरूर आप जान लीजिएगा। और पांचवा हो गया भारत सरकार के द्वारा जो है क्या था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। भारत सरकार के एक योजना है दीन दयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो गया। और एक और हो गया कि क्या है, सोलर ऊर्जा थ्रू क्या है, लोकेलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल लोकेलाइजेशन
फॉर सस्टेनेबिलिटी, सोलर ऊर्जा थ्रो लोकलाइजेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो वर्ष 2011 में भारत सरकार बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन क्रियान्वित हेतु जीविका को नामित किया गया। राज्य सरकार के योजनाएं, जैसे राज्य सरकार की योजनाएं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एक हो गया, दूसरा समेकित मुर्गी पालन विकास योजना, तीसरा हो गया समेकित भेड़ एवं बकरी विकास योजना, चौथा हो गया आपका मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना, और पांचवा हो गया आपका भारत सरकार की एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और एक हो गया सोलर ऊर्जा लोकलाइजेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। और अभी वर्तमान में जो है दो और जोड़ दीजिए, एक तो हो गया आपका सतत जीविकोपार्जन योजना, और 8 में जोड़ दीजिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो ये सब जो है आपको इस योजना का जो है लाभ दिलाने का काम सीधे जीविका के माध्यम से गरीब लोगों को किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो ये आपका जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति एक परिचय में पहला भाग ये है। अभी इसका और विस्तार होगा, जो आपको एक वीडियो में पूरा हम जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम भाग बाय भाग बना रहे हैं। तो पहला भाग में क्या था कि बिहार में देखिए क्या, एक बार और हम रिकैप कर देते हैं, अच्छा से समझ जाइएगा। देखिए बिहार में जो है आप लोग अगर जीविका परियोजना में कार्यरत है, जितने भी दीदियां हैं, जितने भी कैडर है, जितने भी स्टाफ है, सभी को जीविका परियोजना के बारे में अच्छे से जानकारी होना अनिवार्य है। अगर जानकारी रहेगा तभी उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। तो देखिए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति एक परिचय, ये आपका टॉपिक हो गया, और इसके टॉपिक में जो है उसका परिचय हम आपको भाग बाय भाग बताएंगे। तो पहला भाग में आप छोटा सा समझिए कि बिहार में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दिशा में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका एक सशक्त एवं प्रभावी योजना के रूप में क्रियान्वित है। राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहयोग से वर्ष 2007 में इसका गठन कर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में 6 जिलों के 18 प्रखंडों से शुरुआत किया गया। वर्तमान में यह चरणबद्ध तरीके से बिहार में 38 जिलों के 534 प्रखंडों में क्रियान्वित है, मतलब कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को सामुदायिक संगठनों का निर्माण, अर्थात समूह VOCLF का निर्माण कर वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण एवं लेखा प्रबंधन का क्षमता विकास किया जाता है, जिससे
आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में बदलाव आता है और आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी दूर करने का काम किया जा रहा है। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के क्रियान्वित हेतु जीविका को नामित किया गया। राज्य सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, समेकित मुर्गी पालन विकास योजना, समेकित भेड़ एवं बकरी विकास योजना, उसके बाद क्या है, हाँ, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सोलर ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से सभी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का जीविका काम कर रहे हैं। ये था आपका भाग 1 और भाग 2 में जानेंगे इससे आगे। अब क्या है कि जीविका परियोजना का उद्देश्य क्या है ये समझ लीजिए। तो जीविका परियोजना का उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। जीविका परियोजना का उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, अर्थात अत्यंत गरीब परिवारों को सामुदायिक संगठनों का निर्माण कर वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण एवं लेखा प्रबंधन के क्षमता विकास किया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में जो है बदलाव आता है और दीदी आत्मनिर्भर होकर गरीबी से मुक्त होने का काम किया जा रहा है। ये था आपका बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का एक छोटा सा परिचय। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। यदि आप सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम पर आप है तो वहाँ पर सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। यदि आप फेसबुक चैनल पर है तो आप जो है वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। वहाँ है फेसबुक पेज का नाम है मैथिली जीविका संघ। वहाँ पर क्या है कि आपको मैथिली के संबंधित भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि बहुत लोग बोले थे कि भैया आप मैथिली बोल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मैथिली आप भी जानकारी दीजिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है ये जानकारी दें। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से पैसा नहीं लगता है, लेकिन मेरा मोटिवेशन बना रहता है ताकि आप लोगों के बीच में इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जीविका, जय बिहार।